हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, हम लोग जो है 8 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग 8 नंबर चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। बीच में किसी रीज़न वश वीडियो नहीं आ रही थी। 6-7 दिन 8 दिन तक के लगभग वीडियो नहीं आई है। अब कंटिन्यू वीडियो रहेगी। तो फिर आप लोग तैयार हैं तो स्टार्ट किया जाए। तो गाइज़, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आप वीडियो मिस ना कर दें, इसके लिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे क्या होगा कि आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में हमें मदद मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिक चीज़ देखिए, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो देख चुके थे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। बेसिक मैग्नेटिक के बारे में भी देख चुके थे, रिलेक्टेंस भी देख लिए थे हम लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ये BH कर्व भी हम लोग देख लिए थे। हम लोगों को जो आज स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में स्टार्ट करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस टॉपिक डाल लीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है, देखिए हिस्टैरिसीस लॉस किसी पदार्थ के को चुंबकित और फिर विचुंबकित करने में तथा उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को निराकृत करने में होने वाला विद्युत शक्ति व्यय हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। होता क्या है ना कि जो भी मतलब जो मैग्नेटिक होती है, जो पदार्थ जो चुंबकित होते हैं और उसके बीच में विचुंबकित करने में तथा उसके अवशिष्ट चुंबकत्व का जो है निराकृत करने में जो होने वाली विद्युत शक्ति अवयव जो होती है, उसे ही हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, उसे ही हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। ठीक है, देखिए आगे। इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ गर्म हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा हिस्टैरिसीस क्षति के कारण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस क्षति का मान विद्युत धारा की जो है फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करती है। विद्युत धारा के फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी निर्भर करती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए किस तरीके से, सूत्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दिया गया है, WH = जो है, इसे हम लोग इसे जो हम लोग n जो दिख रहा है उसे नंबर ऑफ पोल कहते हैं। n × B⁻1.6 Bm FV है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। देखिए सबको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। यह जो है WH जो क्या है, हिस्टैरिसीस क्षति है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस है जो वाट में है। उसके बाद आपका जो N है, ये है हिस्टैरिसीस नियतांक। ठीक है, और Bm जो है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, जो वेबर प्रति मीटर में है। और F जो है आवृत्ति है, जो हर्ट्ज में। और V जो है चुंबकीय पदार्थ का आयतन, यानी कि मीटर क्यूब में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हिस्टैरिसीस क्षति को कम करना। हिस्टैरिसीस क्षति को जो है हम लोग कम कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हिस्टैरिसीस क्षति प्रयुक्त चुंबकीय पदार्थ के हिस्टैरिसीस स्थिरांक, आवृत्ति, अधिकतम फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय पदार्थ के आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अतः हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस स्थिरांक वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए
इस VH कर्व के माध्यम से भी उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस को जो है कम करने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया रहा है कि स्थिति अस्थायी चुंबकों के लिए हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया। आगे देखिए आगे क्या है, सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस नियतांक 0.01 होता है, जो कि सबसे कम होता है। यह एक कठोर तथा टूटने वाला पदार्थ है। यह जो है एक कठोर पदार्थ होता है और टूटने वाला भी पदार्थ होता है, जिसमें 4% सिलिकॉन मिलाकर मिश्रित धातु सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर विद्युत मोटरों, अल्टरनेटरों, ट्रांसफार्मरों में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर पाते हैं, ठीक है। पतले पतले कोड आप देखे होंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, हिस्टैरिसीस संतुलित बिंदु, ठीक है। हिस्टैरिसीस संतुलित बिंदु देखिए कौन कौन से जो हम लोग मतलब मेटल जो पदार्थ यूज करते हैं, तो कौन कौन से पदार्थ यूज करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम लोगों को बेनिफिट मिल पाएगी, हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम कर पाएंगे हम लोग। देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, विभिन्न पदार्थों का हिस्टैरिसीस संतुलित बिंदु निम्न प्रकार है। देखिए पहला क्या है, सिलिकॉन स्टील का 0.01% है, हाई कार्बन स्टील का 0.012% है, माइल्ड स्टील का 0.009% है, और आपका अनिल्ड कास्ट स्टील का जो है 0.008% है। रॉड आयरन का है जो है आपका 0.004% है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ईडी धाराएं, ईडी करंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ईडी करंट के बारे में देखिए, यदि धातु की एक गोल डिस्क, यदि धातु की जो है एक गोल डिस्क को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में घुमाया जाए तो फैराडे के नियमानुसार उसमें विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूज हो जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा इस डिस्क में धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। जो है डिस्क में क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। ये धाराएं ही ईडी धाराएं कहलाती है, ठीक है। ईडियट धारा बोलते हैं हम लोग, ईडी का फुल फॉर्म होता है ईडियट धारा, ठीक है। देखिए आगे क्या है, लेंज के नियमानुसार ये धाराएं चुंबक की गति का विरोध करती है, ठीक है। ये जो धारा होती है ये चुंबक की गति का विरोध करती है। इस प्रकार गोल डिस्क पर विरोध बल पड़ेगा जिससे उसकी चाल धीमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए जो है यहाँ पे दिया गया है ईडी करंट जो है कम कैसे करेंगे उसके बारे में उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ईडी करंट को हम लोग कम कैसे करेंगे, तो देखिए ईडी धाराओं को कम करने के लिए ठोस लोहे को काम में न लाकर उसकी पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों को एकत्रित करके प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा एक पत्ती में उत्पन्न हुई ईडी धाराएं दूसरी पत्ती में नहीं जा पाती है, लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देती है, ठीक है। ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं को क्या होती है, गुजरने देती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लोगों का चुंबक के प्रकार, ठीक है। चुंबक के प्रकार इसको देखेंगे हम लोग। देखिए टाइप ऑफ मैग्नेट दिया गया है। देखिए क्या है, चुंबक मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है उसके बारे में देखिए, ये होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मूल रूप में पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मूल रूप से जो है प्राप्त होने वाले चुंबक को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो आपको जो है वातावरण में प्राकृतिक में मिलती है उसे ही हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटाइट पत्थर या लोड स्टोन आदि, ठीक है। इसकी आकृति एक समान नहीं होती तथा इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है।
इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में जानते हैं। देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जिन चुंबकों को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये होता क्या है ना, जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो जो प्राकृतिक में मिलता है, प्रकृति में मिलता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन जिसे हम लोग जो मानव द्वारा, इंसान द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल चुंबक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक विधि द्वारा, एक क्रिया के द्वारा जो है हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, देखिए इस्पात अथवा लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबक पत्थर से जो है रगड़ने से अथवा इस्पात लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधित तांबे तथा एल्युमिनियम के तार की कॉइल लपेटकर कॉइल में उच्च मान की डीसी धारा प्रवाहित करने पर उस इस्पात लोहे की छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अस्थाई मैग्नेट, मतलब अस्थाई चुंबक, और दूसरा होता है अस्थाई या विद्युत चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक जो है आपका दो टाइप का होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए अब इन दोनों टाइपों को भी देख लेते हैं। कौन कौन सा होता है आपका अस्थाई चुंबक, अस्थाई मैग्नेट या और अस्थाई चुंबक है। विद्युत मैग्नेट भी, विद्युत चुंबक भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? अस्थाई चुंबक। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखिए। यदि किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे इस्पात की छड़ को प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए तब जो है चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यह चुंबक बन जाता है। इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी इस छड़ में चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा यह छड़ चुंबक के रूप में कार्य करने लगती है। इस प्रकार इस्पात की छड़ अस्थायी चुंबक बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से जो है आपका जो है अस्थायी चुंबक बनता है। इन चुंबकों में चुंबकीय गुण लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, डीसी करंट का जो हम लोग हाई वोल्टेज करके हम लोग डीसी करंट एक इस्पात के छड़ पे हम लोग दे देते हैं। ठीक है, कॉइल टाइप पे बना करके, तो उसमें क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इस्पात का जो छड़ होता है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अतः यहाँ से ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्ष तक विद्यमान रहता है अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो है चुंबक का गुण जो है अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है उसे ही हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज तथा एल्निको आदि उत्तम चुंबकीय पदार्थ है। सामान्यतः अस्थायी चुंबक छड़ रूप, यू आकार तथा बेलनाकार आदि आकृतियों में बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक का प्रयोग मापक यंत्रों, डायनेमो, हेडफोन, लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका यूज भी हम लोग को समझ में आ गया। कहाँ उसका उपयोग करते हैं हम लोग? जो नाविक होते हैं ना, जो समुद्र में नाव चलाते हैं, उसमें जो है हम लोग जो है दिशा ज्ञात करने के लिए भी हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। डायनेमो में भी यूज करते हैं, हेडफोन में भी, लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई आदि में जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का यहाँ पे है छड़। ठीक है, देखिए छड़ चुंबक है ना, बार मैग्नेट, इसके बारे में देखिए। इस प्रकार के चुंबकों का आकार आयताकार होता है।
चित्र में देखें इसके इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण अर्थात चुंबकत्व विद्यमान होता है। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक है, ये जो क्षण चुंबक होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कार्यशालाओं में करते हैं, प्रयोगशाला में जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका? बेलनाकार चुंबक। ठीक है, बेलनाकार चुंबक के बारे में देख लेते हैं। देखिए बेलनाकार चुंबक क्या है, यहाँ पे देखिए बेलनाकार चुंबक। यह चुंबक एक लोह बेलनाकार छड़ पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। चित्र में देखिए इस तरीके से ये जो है सर्कल में बना होता है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, यही आपको बेलनाकार चुंबक होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। आपका अगला पॉइंट है रिंग चुंबक। ठीक है, रिंग मैग्नेट के बारे में देख लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिएगा, यह चुंबक एक लोह छड़ की रिंग की आकृति प्रदान कर उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। इनका प्रयोग टीवी टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। इसका जो हम लोग राउंड टाइप का होता है, इसका हम लोग टीवी में, टेप रिकॉर्डर में, इस सब में जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? रिंग चुंबक का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला है आपका घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट किसे कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए। इस प्रकार के चुंबक एक आयताकार छड़ को यू आकार प्रदान कर बनाया जाता है। यू आकार के जो है इसको यू टाइप में उसको जो मोड़ करके बनाया जाता है। चित्र में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे यू टाइप के इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। ठीक है, इनके जो किनारे पे होते हैं यहाँ पे अधिक चुंबकत्व होते हैं। ठीक है, और तथा इनका प्रयोग मापन यंत्रों में किया जाता है। इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं मापन यंत्रों में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये घोड़े के जो है नाल की आकृति का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अस्थायी चुंबकों के अनुरक्षण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए, उसको मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, अस्थायी चुंबकों के प्रयोग के साथ साथ इनका अनुरक्षण भी आवश्यक है। यदि स्थानीय चुंबक का प्रयोग हमें लंबे समय तक नहीं करना है तो उन्हें भंडारण में रख दिया जाता है, तब चुंबकों के अनुरक्षण की आवश्यकता जो है पड़ती है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, देखिए आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे देखिए आवश्यकता पड़ती है। मुलायम लोहे की छड़ें चुंबक के सिरों से सटाकर रखी जाती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह छड़ अस्थायी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स को सरल बिंदु चुंबकीय परिपथ प्रदान करती है। इससे अस्थायी चुंबकों की शक्ति लंबे समय तक क्षीण नहीं होती है। ठीक है, लंबे समय तक जो है नहीं रहती है। ठीक है, अतः इस प्रकार अस्थायी चुंबकों के लिए प्रयुक्त ये लोहे की छड़ चुंबकीय रक्षक कहलाती है। ठीक है, यह प्रयुक्त लोहे की छड़ जो है चुंबकीय रक्षक कहलाती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है? चुंबक का रक्षक यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से लगाया गया है, दोनों तरफ चुंबकीय रक्षक। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यू एवं छड़ प्रकार के जो है चुंबकीय रक्षक। ठीक है, देख लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगले पॉइंट क्या है यहाँ से? अस्थायी चुंबकों की सुरक्षा। अस्थायी चुंबकों की सुरक्षा क्या है उसके बारे में देखते हैं।
अस्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए उनका रख रखाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कौन सी बात है? पहले देखिए यहाँ पे चुंबक को कभी भी ऊंचाई से गिराना या फेंकना नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा, वो अपना मैग्नेटिक गुण खो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, चुंबक को हथौड़े से ठोकना या पीटना नहीं चाहिए, उससे भी वो अपना मैग्नेटिक गुण खराब हो सकती है उसकी। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, चुंबक को ऊष्मा अर्थात ताप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा देने से चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप उसका देखेंगे। क्या था दूसरा टाइप? अस्थायी या विद्युत चुंबक। देखिए दूसरा टाइप आपका है अस्थायी या विद्युत चुंबक था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका टेम्पररी और इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जिन चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर इनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं तथा इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाने पर इनके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। उन पदार्थों को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे सिलिकॉन लोहा मिश्र धातु आदि का प्रयोग करते हैं। जब लोहे की छड़ पर लपेटी गई कॉइल को विद्युत स्रोत से चित्रानुसार जोड़ा जाता है तो लोहे की छड़ चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, मोटर्स, जनरेटर आदि बनाने के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग मोटर जनरेटर इसमें देखिएगा जो है पतली पतली कोड जो है सिलिकॉन स्टील की बना करके लगाई जाती है। ठीक है, मिश्र सिलिकॉन और लोहा का जो मिश्र धातु होता है उसे ही सिलिकॉन स्टील कहते हैं। ठीक है, सब मिला करके जो बनाई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से दिखता है आपको। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका जो है यहाँ पे कॉइल वाइंडिंग किया जाता है और ये जो है आपका यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो दिख रहा है इसमें देखिए यही है मृदुल लोहा का छड़। ठीक है, इसमें डीसी स्रोत दिया गया है। जैसे ये क्या होगा, जैसे इसमें लाइन देंगे तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसमें पूरा मैग्नेट बन जाएगा ये अपने आप। ठीक है, इसे ही हम लोग अस्थायी विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग इसी का आगे देखते हैं। इसी में क्या है, अस्थायी एवं अस्थायी चुंबक में अंतर। देखिए दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अस्थायी और अस्थायी मैग्नेट में अंतर। ठीक है, देखिए इसमें जो है हम लोगों को 5-6 टॉपिक याद भी रखना चाहिए। याद क्या, नॉर्मली आपको समझ लेना है। एक बार समझ में आ गया तो ऐसा ही याद रहेगा हमेशा। देखिए अस्थायी व अस्थायी चुंबकों में कुछ अंतर होते हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, इसका चुंबक तो स्थिर होता है। इसका चुंबक तो जो होता है स्थिर होता है, लेकिन अस्थायी में क्या होता है, इसका चुंबक तो आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए, इसका ध्रुवता स्थिर रहती है, लेकिन इसमें जो है इसकी ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। धारा प्रवाह जिस तरीके से होगा उस तरीके से वो अपनी दिशा बदल देगी। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, इसका मूल्य कम होता है जबकि इसका मूल्य अधिक होता है। ये महंगा होता है और ये सस्ता होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, इसका प्रयोग चुंबकीय सुई के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसे चुंबकीय सुई के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला 5 नंबर पॉइंट में देखिएगा, इसका प्रयोग छोटी मशीनों जैसे मोटरों में भी किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग छोटी मशीनों जैसे जनरेटर, मोटर व ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, इसकी अधिक भारयुक्त कार्यों में इन चुंबकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन
अधिक भारी कार्यों के लिए इन चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े क्रेन में देखिएगा जो मैग्नेट लगा होता है उसमें जो है अस्थायी मैग्नेट ही होता है, भारी भारी जो पदार्थ को उठाने के लिए। ठीक है, बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग पॉइंट है, अगला टॉपिक क्या है, चुंबक निर्माण विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे विधियाँ, चुंबक निर्माण विधियाँ क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ की सहायता से हम कृत्रिम चुंबक का जो है निर्माण कर सकते हैं। चुंबक बनाने की विधियाँ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, नंबर 1 में देख लेते हैं कौन सी है, एक स्पर्श विधि, सिंगल टच मेथड। इसके बारे में हम लोग जानते हैं सिंगल टच मेथड क्या होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए एक मिनट, हाँ अब देखिए सिंगल टच मेथड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इस विधि में एक छड़ चुंबक को किसी एक ध्रुव की ओर से स्टील की छड़ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 50 से 60 बार रगड़ा जाता है, जिसे स्टील की छड़ चुंबक बन जाती है। छड़ के जिस सिरे से चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रगड़ना प्रारंभ किया जाता है वह सिरा उत्तरी ध्रुव बनता है तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको, ये जो है आपका रगड़ने पे जो क्या हो रहा है, ये जो आपका साउथ बन, यानी जो छड़ ऊपर छड़ चुंबक दिख रहा है ये साउथ हो गया और ये जो आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है दिखा रहा है, यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। ठीक है, ये स्टील छड़ है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है एक स्पर्श विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट में आपका है दो स्पर्श विधि में क्या होगा, उसमें तो सिंगल था, इसमें डबल है। देखिए डबल टच मेथड में क्या होता है, देखिए इस विधि में स्टील की एक छड़ को दो छड़ चुंबकों पर चित्र के अनुसार रखा जाता है। अब लकड़ी के एक गुटके से पृथक दो अन्य छड़ चुंबकों को स्टील के छड़ के मध्य बिंदु पर रखा जाता है और उन्हें बिना उठाए छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 50 से 60 बार रगड़ा जो है 50 से 60 बार उसे क्या करा जाता है, रगड़ा जाता है। ठीक है, देखिए रगड़ा जाता है। रगड़ने में क्या है, रगड़ने की क्रिया उसी बिंदु पर समाप्त की जाती है जहाँ से वह प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जहाँ से उसे स्टार्ट किया था फिर वहीं पे उसे एंड भी करना होता है। ठीक है, चुंबकों के ध्रुवों तथा स्टील की छड़ में उत्पन्न हुए चुंबकत्व की ध्रुवता चित्रानुसार होती है। ठीक है, देखिए ऊपर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो है लकड़ी का गुटका लगा हुआ है और ये आपका एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, और इसी तरीके से ये नॉर्थ साउथ इसे बनाया गया है और यहाँ पर रगड़ना शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी छड़ चुंबक है, ये भी छड़ चुंबक है। ठीक है, ये वाला है आपका स्टील का छड़ है। ठीक है, और ऊपर में उसी तरीके से छड़ चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे इस पर रगड़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, एक मिनट, हाँ अगला पॉइंट क्या है आपका, विभाजित स्पर्श विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इस विधि में भी दो छड़ चुंबकों पर स्टील की छड़ को रखा जाता है, परंतु इसमें रगड़ने वाले दो छड़ चुंबकों के बीच कोई लकड़ी का गुटका आदि नहीं रखा जाता है और दोनों छड़ चुंबकों को स्टील की छड़ के मध्य बिंदु से उसके सिरों की ओर विपरीत दिशा में रगड़ा जाता है। दोनों छड़ चुंबकों को उठाकर पुनः मध्य बिंदु पर रखकर सिरों की ओर रगड़ा जाता है 50-60 बार। इसे प्रक्रिया को दोहराने पर बार बार स्टील की छड़
चुंबक बन जाती है। इस विधि में भी चुंबकों की ध्रुवताएं एवं स्टील की छड़ में चुंबकीय उत्पन्न हुए चुंबकत्व की ध्रुवताएं दिए गए चित्र में चित्र के अनुसार होती है। छड़ चुंबक, देखिए छड़ चुंबक में दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए कुछ इस टाइप का आपका ये होता है, ठीक है, विभाजित स्पर्श विधि, ठीक है, ये इसमें ये होता है छड़ चुंबक। और नीचे से स्टील का रॉड और सेम इसी तरीके से प्रोसेस है आपका डबल टाइप वाला में, इस तरीके से प्रोसेस होता है। इसे बस हम लोग विभाजित स्पर्श विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसकी सर्कल में बना होता है, हाँ, दो अलग अलग घूमते हैं, ठीक है, एक्सिस पे। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगला है आपका वैद्युतिक मेथड। वैद्युतिक मेथड के बारे में जान लेते हैं। वैद्युतिक मेथड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चुंबक बनाने की उपरोक्त तीनों विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक शक्तिशाली नहीं होती। अतः जो है तीनों विधियों में जो मैग्नेट बनाते हैं वो जो अधिक शक्तिशाली नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अतः शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वैद्युतिक विधि अपनाई जाती है। इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली स्टील की छड़ को चित्रानुसार एक कॉइल के बीच रखा जाता है और कॉइल में शक्तिशाली डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुछ घंटों में स्टील की छड़ चुंबक बन जाती है। यदि स्टील की छड़ के स्थान पर नरम लोहे की छड़ प्रयोग की जाए तो उसमें चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि उसकी कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार निर्मित चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया आपको एक सिंबल में, देखिए ये आपका कॉइल होता है, ये आपका स्टील का छड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे डीसी देते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा जनरेट होता है और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करने लगता है और इधर इसमें प्रवाहित होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये आपका मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर पॉइंट है आपका प्रेरण विधि, ठीक है, इंडक्शन मेथड के बारे में जानते हैं। देखिए, इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाले छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक अधिक लपेटे वाली कॉइल के बीच एक नरम लोहे की छड़ रखी होती है जिसका एक सिरा कॉइल से कुछ बाहर निकला रहता है और उसी के ऊपर जो है स्टील की छड़ रख दी जाती है। यह उपकरण पोल चार्जर कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, स्टील के छड़ ऊपर रखा गया है और यहाँ पे जो डीसी स्रोत हम लोग दे रहे हैं इसमें स्विच लगा करके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा करके इसमें डीसी स्रोत जैसे देंगे तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये जो है मैग्नेट का काम करने लगेगा। इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड, ठीक है, प्रेरण विधि, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी में क्या है, इस विधि में स्टील के छड़ प्रेरण द्वारा चुंबक बनाती है, इसलिए यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा किसी भी आकृति के चुंबक बनाए जा सकने के कारण इसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट आपका चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है।
कौन कौन से वर्ग में किया जाता है देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं वे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से अधिक 1000 तक होती है, जैसे लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट आदि। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में देख लीजिए क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं हो पाते, किंतु उनमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान वायु की अनुपस्थिति के कारण बढ़ जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। ठीक है, इन पदार्थों की जो है चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, मैंगनीज, प्लेटिनम आदि। ठीक है। और लास्ट और इसका तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका, देख लीजिए क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए एक बार, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण तो नहीं आ पाते, परंतु इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा और घट जाती है, वे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे बिस्मिथ, एंटीमनी तथा पीतल आदि। इन पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका चुंबक के गुणधर्म। यहाँ पे अगला पॉइंट है हम लोगों का चुंबक के गुणधर्म। तो गाइस, हम लोग जो है चुंबक के गुणधर्म के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो वीडियो का लाभ उठा पाए। और वीडियो का जो है जो टेलीग्राम चैनल है आपका, उसका नाम टेक्निकल ITI है। आप टेक्निकल ITI टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या होगा कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है जो MCQ क्वेश्चन कराते हैं उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कल। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।